चलिए फिर से एक बार बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्वागत है। यह 24/12/2019 को पूछा गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, डिलीट की गई फाइलें जो रिसाइकल बिन में संग्रहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो रीस्टोर किया जा सकता है। उसे उन्हें क्या किया जा सकता है? रीस्टोर किया जा सकता है। मैंने फिर से वापस जो डिलीट कर दिए फाइल, अगर रिसाइकल बिन में बचा हुआ है उससे डिलीट नहीं किए तो फिर से उसको हम वापस ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्वेश्चन नंबर 3, मेल मर्ज ऑप्शन में निम्न में से कौन सा विकल्प मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित है? तो मुख्य डॉक्यूमेंट, डेटा स्रोत और मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज में क्या क्या होता है? तो मुख्य डॉक्यूमेंट, डेटा स्रोत और मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और पीडीएफ व्यूअर। तो आप भी जान रहे हैं मॉनिटर एक क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड और माउस तीनों हार्डवेयर की श्रेणी में आता है, जबकि पीडीएफ व्यूअर एक सॉफ्टवेयर है। आप मोबाइल में भी कोई पीडीएफ खोलते होंगे उसमें पीडीएफ व्यूअर का ऑप्शन आता है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 2016 में सेल में रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है? तो वर्कशीट को खोलेंगे, एक सेल सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल अरेंजमेंट टेस्ट कंट्रोल के अंतर्गत रैप टेक्स्ट के निशान लगाएंगे, निशान में लगाएंगे ओके। ठीक, वैसे कोई भी है, जैसे ये एक्सेल खोल लेते हैं, इसमें देखिए बड़ा कर देते हैं, इसमें कोई लंबा सा शब्द लिखते हैं, लंबा सा शब्द लिखे, देखिए लंबा हो गया। इसमें जैसे यहाँ देखिए ऊपर में ये है, ऊपर रैप टेक्स्ट है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये सब नीचे आ जाएगा और दिखने लगेगा। इसको हटा देंगे फिर उसी लंबा हो जाएगा। अब 4-5 सेल है, एक सेल में अथी करने के लिए से मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं इसमें, तो देख सकते हैं। देखिए इसमें बॉर्डर लगाने के बाद पता चलेगा ये एक हो गया। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को मोटा कैसे किया जाता है? तो एमएस एक्सेल फाइल, फिर होम में, फिर बॉर्डर्स में और थीम बॉक्स बॉर्डर में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर कैसे सेट किया जाता है? तो डिजाइन और पेज बॉर्डर्स में, डिजाइन में जाके पेज बॉर्डर्स में सेट करेंगे। कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में जूम इन कंट्रोल को कितना प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं? तो इसमें 400% तक बढ़ा सकते हैं। इसको जो बड़ा कर सकते हैं, इसको 400% तक जूम अप कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? 400% तक जूम कर सकते हैं। देख परसेंटेज है, यही है, जूम कितना तक कर सकते हैं। तो इसमें 400 डाले, ओके किए, हो गया। तो 400% तक कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन किस में आता है? व्यू के अंदर जूम सेक्शन में, जूम और जूम टू सेक्शन में आता है। जूम ये है, 400% तक कर सकते, 200%, 100%, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की चौड़ाई अधिकतम कितनी होती है? तो 255। कितना होता है अधिकतम कॉलम की चौड़ाई? 255। क्वेश्चन नंबर 10, एक वेबसाइट का डोमेन नाम क्या दर्शाता है? वेबसाइट का नाम, डोमेन नाम क्या दर्शाता है? उस वेबसाइट का नाम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक मैंने एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करते हैं? Ctrl+W। देखिए इसमें Ctrl+W दबाते हैं, पहले इसको काट लीजिए, उसके बाद Ctrl+W दबाते हैं, देखिए आ गया। फिर सेव द चेंज द मोड, बंद करने के लिए फाइल जो होगा यस करेंगे, ये आ गया। जो एक्सेल खुला हुआ है वो बंद करने का ऑप्शन इसमें, इसको हम देखिए डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, एक्सेल ही बंद हो गया। तो काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+W का।
क्वेश्चन नंबर 12, विंडोज में फाइल प्रबंधन किसके माध्यम से किया जाता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग उस प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जा रहा है? तो रैम किस क्या है? रैम। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस एक्सेल में सेल के किसी के कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? तो एमएस एक्सेल में सेल ऑब्लिक सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल विकल्प का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी सेल की सामग्री को एक स्थान से नीचे स्थानांतरित कैसे किया जाता है? चयनित सेल पर राइट क्लिक करके इंसर्ट प्लस सेल शिफ्ट सेल डाउन, फिर उसको ओके करेंगे। जैसे इसी में है, वर्कबुक ले लिए, यहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ गए, यहाँ क्लिक किए, उसके बाद इंसर्ट में गए, इंसर्ट हो गया। तो ये पूछ किस में रहा है? किसी भी सेल को कैसे स्थानांतरित, चयनित सेल पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर सेल शिफ्ट सेल डाउन, फिर ओके करेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्णों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो करेक्टर स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बैतरणी और व्याकरण की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैतरणी जांच करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की अवस्था नहीं है? तो टर्मिनेटिंग, क्या है? टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, स्लीप मोड सिस्टम को किस स्थिति में ले जाता है? तो गैर कार्यात्मक स्थिति में ले जाया जाता है, नॉन फंक्शनल। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, मोजिल्ला फायरफॉक्स भी है और गूगल क्रोम है। बाकी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस एक्सेल 2016 वर्क बुक फाइल को सुरक्षित करने के लिए सही चरणों का चयन करें। तो पहले फाइल, फिर इन्फो, फिर प्रोटेक्ट वर्क बुक बॉक्स को चुनेंगे, फिर इन पासवर्ड विकल्प चुने, पासवर्ड बॉक्स में एक पासवर्ड डालेंगे, फिर ओके चुनेंगे, फिर री इंटर पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड की पुष्टि करें, फिर ओके चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस एक्सेल में मान्य सेल एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? C1 है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एक साधारण वेबसाइट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है? तो TCP/IP है। एमएस एक्सेल में चार्ट किसी डाटा का क्या है? तो ग्राफिकल निरूपण करता है। एमएस एक्सेल किसी जो चार्ट है किसी डाटा का क्या करता है? ग्राफिकल निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई हो सकती है कितना? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य, सबसे छोटा शून्य। क्वेश्चन नंबर 27, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में माउस का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी और आवश्यक स्थान पर पेस्ट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले एमएस वर्ड फाइल खोलेंगे, फिर माउस का उपयोग करके के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यह देखिए, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर चयनित टेक्स्ट के क्षेत्र में राइट क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन सूची में कॉपी करेंगे, फिर माउस के पॉइंटर की नई स्थिति पर जहाँ उसको रखना वहाँ पर ले जाएंगे, उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, या कंट्रोल C सिलेक्ट करके कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज एक्सपी में एमएस वर्ड प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं? तो स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+1 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मेल मर्ज ऑपरेशन में निम्न में से कौन सा डेटा स्रोत से संबंधित है? ग्राहकों का नाम और पते की सूची, ग्राहकों का नाम और पते की सूची। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल में करंट सेल में बाईं ओर एक नया कॉलम कैसे जोड़ा जाता है? तो करंट सेल में राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, फिर सिलेक्ट आउट इंटायर कॉलम पर क्लिक कर पर रखकर ओके का बटन कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे, ओके हो जाएगा नया सेल। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल कैसे लागू करें? तो एमएस एक्सेल फाइल, फिर होम, फिर सेल स्टाइल, फिर किसी भी स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है बराबर SQRT, फिर है ब्रैकेट, एक गणितीय फंक्शन है जो क्या है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल प्रदान करता है। क्या करता है? वर्गमूल प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 34 MS पावर पॉइंट 2016 में एक ग्रुप किया ही ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। किसी को ग्रुप बना दिए उसको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी इंटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आप MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में मौजूद वस्तुओं को ग्रुप कैसे कर सकते हैं? तो लेआउट में जाएंगे, उसके बाद ग्रुप किए जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट चुनेंगे, फिर ग्रुप में जाएंगे, फिर ग्रुप में जाएंगे। MS वर्ड का उपयोग करके डेटा स्रोत कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इंसर्ट, फिर टेबल, फिर इंसर्ट टेबल। टेबल की शीर्ष पंक्ति पर डेटा फील्ड नाम टाइप करें और दूसरी पंक्ति से डेटा रिकॉर्ड प्रारंभ करें, फिर सेव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? तो लाइट पेन। कौन सा है? लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 38 बॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? निर्देश डेटा और प्रोग्राम डेटा के लिए एक ही मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 39 MS पावर पॉइंट 2016 में समूह के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है जिसमें कई ऑब्जेक्ट्स चुने गए हैं? तो कंट्रोल प्लस जी। क्वेश्चन नंबर 40 कीबोर्ड को संलग्न कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सी स्थानांतरण विधि को वरीयता दी जाती है? तो प्रोग्राम्ड I/O। क्वेश्चन नंबर 41 मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? तो कंट्रोल प्लस S दबा कर सहेज सकते हैं, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है और कंट्रोल A जब दबाएंगे तो पूरा जो जितना भी उसमें वर्ड है सब ऑल सिलेक्ट माने पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 MS एक्सेल में कॉल आउट्स आकृतियाँ किस में उपलब्ध होती है? तो इंसर्ट टाइप के शेप्स में। किस में होती है? इंसर्ट टाइप के शेप्स में होती है। देखिए ये इंसर्ट टाइप है, इंसर्ट टाइप के शेप्स में है। कॉल आउट्स या देखिए सबसे नीचे में ही कॉल आउट्स। क्वेश्चन नंबर 43 पता, होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस पहचान और लोकेशन एड्रेसिंग नामक दो मुख्य कार्य करता है। कौन करता है? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने बदलने की एक प्रक्रिया है? तो स्टार्ट मेन्यू, फिर कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम, फिर अनइंस्टॉल और /चेंज। देखिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ सिस्टम, इसमें जाएंगे किसमें? कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के बाद प्रोग्राम के अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर इसको अनइंस्टॉल टू और चेंज प्रोग्राम में जाके कोई भी जिसको भी अनइंस्टॉल करना रहेगा इस पर क्लिक करेंगे, ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जा रहा है जी। तो वही हो गया स्टार्ट मेन्यू। पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर प्रोग्राम में जाएंगे, अनइंस्टॉल /चेंज। देखिए यहाँ ऑप्शन दोनों आता है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आता है अनइंस्टॉल और चेंज, ये नहीं अनइंस्टॉल /चेंज। इसमें से जो भी करना रहेगा वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 MS एक्सेल में ऑटो शेप /शेप्स किस में उपलब्ध होता है? इंसर्ट टैब में। MS एक्सेल है, इसमें कह रहा ऑटो शेप्स, अभी बताया था इंसर्ट के अंदर ऑटो शेप्स इसमें उपलब्ध है। थर्ड टैब में शेप्स /शेप्स ऑटो शेप /शेप्स जो भी उपलब्ध है यह देख लीजिए, यह शेप्स है, यही है पूरा, जिस तरह के कोई भी शेप्स लेना रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 MS एक्सेल 2016 में सेलेक्ट की गई सेल्स को डिलीट करने हेतु डिलीट डायलॉग खोलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस माइनस का साइन है। क्वेश्चन नंबर 47 डेटा का मुख्य डॉक्यूमेंट को कैसे मर्ज किया जाता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट, फिर मेलिंग्स, फिर स्टार्ट मेलिंग मर्ज, सेलेक्ट रिसिपेंट, यूज स्कीटिंग लिस्ट, फिर राइट लेटर, इंसर्ट मर्जेड फील्ड, फिर प्रीव्यू रिजल्ट, फिर फिनिश एंड मर्ज करते हैं। तो डेटा मेल मर्ज हो जाता है और डेटा जिसको जिसके यहाँ जाना रहेगा वहाँ उस प्रकार से छप के प्रिंट हो जाएगा।
मेल मर्ज में सबसे पहले कोई एक टाइप कर लेते हैं, एक फॉर्मेट टाइप का या लेटर सभी को भेजना है। कोई भी लेटर सभी को भेजना है, उसमें सिर्फ नाम और उसका एड्रेस चेंज करना। तो नाम और एड्रेस का जो है एक्सेल में एक सीट बना लेते हैं और उस सीट को बस एक पेज है उसमें जाके के मेल मर्ज से उसमें दोनों जगह सेलेक्ट कर दें। उसके बाद ओके करेंगे, पूरा मर्ज हो जाएगा और जैसे भी आप प्रिंट करिएगा सबका नाम अलग और एड्रेस अलग प्रिंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, एमएस एक्सेल 2016 में पंक्तियों के सभी सेल्स को किस प्रकार फॉर्मेट किया जा सकता है। तो एमएस एक्सेल सेल्स की पंक्ति को सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, फिर फॉर्मेट सेल ग्रुप को चुनेंगे। एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी है। क्वेश्चन नंबर 50, एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें, फिर मेलिंग स्टेप, फिर लेबल्स यानी क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करें, सही लेबल आकार चुनें, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स, फिर लेबल के लिए टेक्स्ट टाइप करें, फिर प्रिंट या एडिट सेव और बाद में प्रिंट करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट चुनेंगे। एक कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान में एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो क्लीन इंस्टॉलेशन है। वेब सर्वर 404 एरर नामक टेक्स्ट संदेश प्रदर्शित करता है, भेजता है, इसका क्या अर्थ है। तो वेब पेज नहीं मिलना, पेज नहीं मिला। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताया जाएगा। एक पावर पॉइंट 2016 स्लाइड मास्टर को किस मेन्यू में देखा जा सकता है। तो व्यू में। पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर को किस मेन्यू में देखा जा सकता है। व्यू में। पावर पॉइंट देखिए खोल रहे हैं, व्यू में कह रहा है स्लाइड मास्टर। देखिए नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड मास्टर। यहाँ देखिए व्यू में है क्या, स्लाइड मास्टर। तो किस में देख सकते हैं, तो व्यू में। क्वेश्चन नंबर 54, एमएस पावर पॉइंट में चयनित आकार की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है। क्वेश्चन नंबर 55, एमएस पावर पॉइंट 2016 में मैक्रोज किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो व्यू मेन्यू में। किसमें, व्यू मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी कुंजी इंसर्ट पॉइंट के दाएं ओर के एक बर्न को डिलीट करती है। तो डिलीट। कौन करता है, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो MATLAB। कौन है, MATLAB क्या है, कंप्यूटर का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा फंक्शन वित्तीय फंक्शन से संबंधित है। तो बराबर, ACC, RINT और ब्रैकेट। जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 59, जिनको भी वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आ रही है भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको सुधार किया जाएगा। यदि आप MS वर्ड में प्रिंट लेआउट में हैं तो आप देखेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर। क्या देखेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूलर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर। कौन नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर नहीं है। बाकी माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जो भी चैनल में पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और जो भी चैनल को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो वे लोग लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।